अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगलाल हलदर जी, साथ ही में हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जुबेदा मैडम जी और हमारे सेवा दल के अध्यक्ष वाजिद भाई, सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष जुबेर भाई और हमारे पंचायती राज संगठन के बशीर भाई और हमारे अनारायण सेक्टर के अध्यक्ष तेजा भाई, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन तमिल सेल्वम भाई और जितने भी हमारे यहाँ पे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स रत्ना मैडम और हमारे मालती मैडम, जितने भी सीनियर कांग्रेस के वर्कर हैं और यूथ कांग्रेस जितने भी फ्रंटल वर्ग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को और काउंसलर मैडम सभी को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस मनाने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम लोगों ने बहुत लंबा समय कांग्रेस का पार करके आज यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कांग्रेस का स्थापना अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो उस समय कांग्रेस को बनाना इसलिए जरूरी था कि देश को आजाद करना था। उस समय आजादी के लिए लड़ाई कांग्रेस लड़ रहा था। आज एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारे जितने भी वक्ता जब आपको भाषण देंगे, अपने बातों को बताएंगे, तो आपको समझ पाएंगे उस वक्त एक लड़ाई जो हम लोग अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए लड़ रहे थे और उस वक्त हमारे कांग्रेस का स्थापना हुआ था। आज भी हम लोग बहुत सारा लड़ाई लड़ रहे हैं। आज गरीबी मिटाने का लड़ाई है, रेपिस्ट को जैसा आप देख रहे हैं, रेपिस्ट को जो है उसको बेल मिल जा रहा है, साइंटिस्ट को जेल में डाल दिया जा रहा है। आज अभी हम देख रहे थे इंटरनेट पे बड़ा ट्रेंडिंग है, रेपिस्ट बेल पे है और साइंटिस्ट जेल पे। साइंटिस्ट मतलब जो हम लोग सोनम वांगचुक को, आज हम लोग उस दौर में, तो हम लोग उस दौर से आजादी चाहिए, उसके लिए वापस कांग्रेस उसी तरह से जिस तरह से आजादी के टाइम कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा था, वापस हम लोग वही लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और उसका शुरुआत राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जम्मू तक हम लोग जब पैदल यात्रा की तो पूरे देश को जोड़ने का काम किया। आज हमेशा आप जहां भी जाके देखो, देश को बांटने का काम ही किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग पिछले कई दिन से हमारे अध्यक्ष जी की लीडरशिप में जगह जगह जाकर नरेगा का जो नाम बदलकर उन्होंने वीपी जी राम जी एक नाम दिया, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि देश को बांटने का एक काम किया। क्योंकि हम लोगों ने जैसे बबू फ्लैट में मीटिंग किया, कल हमारे जुबैर भाई हम लोग पुलिस में मीटिंग किए, तो जहां जहां ये बात उठता है, जहां लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसको एक दूसरा धारणा से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी राम जी के खिलाफ में बात करे। क्योंकि इनको पता था ये जैसा ही बिल लाएंगे और ये एक मुद्दा बनेगा और ये मुद्दा को हम लोग उस डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम या धर्म के नाम पर बांटने का काम करेंगे। और एक बखूबी प्लान करके इस चीज को लाया गया, क्योंकि हम लोग को लगता था इनको गांधी परिवार से प्रॉब्लम होगा, राहुल जी से प्रॉब्लम होगा, इंदिरा गांधी से प्रॉब्लम होगा, नेहरू जी से ये कभी उम्मीद नहीं था कि आने इस दौर पे हिंदुस्तान पहुंच जाएगा या भारत पहुंच जाएगा, इनको महात्मा गांधी से भी प्रॉब्लम होने लगेगा। उनका नाम को हटाने का काम किया। आज अगर हम देखेंगे इतिहास को निकाल के या आज प्रेजेंट को भी देखें तो दुनिया के करीब करीब 80 से 90 देशों में महात्मा गांधी का स्टैच्यू है। जब भी हमारा देश का प्रधानमंत्री या हमारे देश के कोई भी लीडर दूसरे देश का दौरा करते हैं तो हर जगह पे हमको उनका महात्मा गांधी जी का प्रतिमा देखने को मिलता है। उसी तरह दूसरे देश का जितने भी बड़े लीडर हो, बड़ा जो भी उनके अगर उनका राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, सबसे पहले वो जाके महात्मा गांधी जी का उनका जहाँ पे जो हमारा स्थल है वहां पे जाके नमन करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम को बदलकर वीबी जी राम जी का नाम देना और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम जो आज ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये जो सरकार कर रहे हैं, वही लड़ाई जो हम लोग आजादी के टाइम लड़े, आज वही लड़ाई वापस हम लोग को लड़ने का समय आ गया। हम लोगों सबको कमर कसकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करने का समय आ गया। आने वाले समय में बहुत सारे वक्तव्य में इस वक्त हमारे बीच में हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जुबेदा मैडम जी, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज हमारे जो स्थापना दिवस के ऊपर हमारे जितने भी पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय रंगलाल हलदर जी, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन सेल्वम भाई, अनारकल सेक्टर के हमारे चेयरमैन तेजा जी, राहुल राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरमैन बशीर भाई, सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैर जी, सेवा दल के अध्यक्ष हमारे वाजिद जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट रॉबर्ट जी, और आप सभी मेरी महिला कांग्रेस की बहनें और जितने कर्मठ कार्यकर्ता सीनियर लीडर्स आज ये हॉल में उपस्थित है, सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब। मुझे बहुत खुशी है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी रत्ना जी हमारे बीच में आई है। सीधे खराब नहीं है मेरा कोई तबीयत तो मैं एकदम फिट। अच्छा, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पहले मैं आप सबको आज कांग्रेस के जो फाउंडेशन डे उसके उपलक्ष्य में मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी।
बहुत खुशी की बात है कि आज हमें ये मौका मिला कि हम कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैंने यहाँ पर कांग्रेस का इतिहास, मेरे बहुत सारे वक्ता भी यहाँ पर है, वो बताएंगे कि कांग्रेस का इतिहास क्या। आप जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को दिसंबर को हमारा जो है ये जो बना था, स्थापना हुआ था। और उसके बाद से आजादी का लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में है, काम कर रहे हैं। बहुत सारे अध्यक्ष कांग्रेस में आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कांग्रेस को खड़ा करने में हर एक कार्यकर्ता का जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को आज यहाँ लाके खड़ा किया। लेकिन आज बड़ी एक विडंबना मैं कहूंगी, बहुत दुख की बात है कि आज हमको अपना अस्मिता को बचाने के लिए हमारा जो हक है उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप लोग देखते हैं आए दिन टीवी में, जैसा हिंदू मुस्लिम करके जात पात का भावना को जो है बीजेपी पार्टी आने के बाद, जो मोदी सरकार आने के बाद हमारे बीच में जो भाईचारा का जो भावना है उसको तोड़ने का काम, हमारे बीच में एक साजिश के तहत हमारा जो भावना है उसको ठेस पहुंचाने का काम, हमारा जो अंतरात्मा को कुरेदने का काम भी ये बीजेपी पार्टी करती है। लेकिन हम देखते हैं कि राहुल जी का नेतृत्व में, आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा हुआ, हम देख रहे हैं कि राहुल जी किसी से डरते नहीं है। कांग्रेस का अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक जन, एक एक कार्यकर्ता हमेशा लड़ता आया है और हम ये बीजेपी पार्टी से हम डरने वाले नहीं है। आप चाहे कितना भी हमें तकलीफ दे दो, आप चाहे हमें कितना भी मतलब कुछ भी कर लो, लेकिन हम कांग्रेस का अस्तित्व को कभी खोने नहीं देंगे। जिस पार्टी ने देश में हमको स्वतंत्रता दिलाया, आप जानते हैं महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, इन सब का बहुत ही बड़ा योगदान है आज हमारे देश को आजादी दिलाने में। राजा राम मोहन राय, बहुत सारे समाज सुधारक भी आए कि हम हमारे महिलाओं की स्थिति को जो सोचनी थी उसको आगे करने के लिए बहुत सारे समाज सुधारकों ने बहुत सारा प्रयास किया, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन कभी कभी बड़ा दुख भी होता है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करके हमको बांटने का ये जो प्रथा इन्होंने शुरू किया है, ये हमको समझना पड़ेगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता को इस चीज के बारे में गौर करना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं मनरेगा का नाम चेंज करके ये लोग जी राम जी, देखिए राम सबका आस्था का विषय है, हम सभी मानते हैं राम जी सभी के हैं, लेकिन इसको राजनीति का रंग देके लोगों का भावना से जो खेलने का काम ये बीजेपी पार्टी करती है, ये बहुत ही दुख का बात है। ये अभी हमको समझ में नहीं आएगा, ये जब हमको बाद में समझ में आएगा, जब समय बहुत चला गया रहेगा, जब हम लोग हाथ में हाथ धर के आज बैठेंगे तो हमको बहुत बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं कांग्रेस जन एक एक से मैं विनती करती हूँ कि हमको अभी समय आ गया कि हम अपनी अस्मिता को बचाए, कांग्रेस को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि मोदी जी और उसका टीम सिर्फ राहुल गांधी कांग्रेस, आप देखिए आज भारत में बहुत सारा समस्या है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या, सड़कों की समस्या, उन समस्याओं को ताक में रख के सिर्फ एक ही मुद्दा को लेके, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा को लेके, क्योंकि मालूम है ये मुद्दा को लेके जाने से आदमी का भावना को ठेस पहुंचेगा और हिंदू लोग सोचेंगे देखो हम लोग राम जी का नाम लेके ये लोग राजनीति करते हैं, तो देखो हम लोग राम, हम लोग आस्था का विषय, ये जो बीमारी है, ये जो कैंसर का तरह जो फैल रहा है, इसको हमको खत्म करना है। तो हम यही आप लोग से, हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसमें जुड़ जाए और कांग्रेस को बचाने का काम करें। आज राहुल जी देखिए इतना प्रयास करते हैं, अकेला खड़ा होकर लड़ते हैं और मोदी जी और उनका टीम को डर है कि राहुल जी से, उन लोग को सिर्फ डर है कि राहुल जी कुछ बोल देंगे, इसलिए राहुल जी का नाम में इतना तरह का उन लोग लांछन लगाते, कुछ ना कुछ बोलते रहते। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, 150 साल से कांग्रेस पार्टी ऐसी सत्ता में है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर कुछ नहीं हो करता, आज एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता, ये आप लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने वो अधिकार दिया है। इतना सुंदर संविधान हमारे बाबा राव जी, भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उसमें सभी धर्मों का समावेश किया, सभी धर्म जाति को लाया, सबको एक सूत्र में बांधने का काम उस संविधान में है। लेकिन आज ये बीजेपी वाले ये संविधान को भी नहीं मान रहे हैं, इन लोग कुछ मानते ही नहीं है, बस सिर्फ उनका एक ही मुद्दा है कि आपको जैसा ब्रिटिश करते थे ना,
फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। आपका बीच में आपका भावना को आहत करो और आपको दूर करो। आप मुख्य धारा से हट जाए, क्योंकि आप नौकरी नहीं मांगे, आप कुछ सड़क नहीं मांगे, आप बिजली नहीं मांगे, तो मुद्दा यही रहेगा। असली मुद्दा से भटकाने का काम ये बीजेपी पार्टी करती है। तो इसलिए कल हमारा जो सीडब्ल्यूसी का मीटिंग था, उसमें ये फैसला लिया गया कि मनरेगा जो बहुत ही एक अच्छा हमारा एक गारंटी योजना था, जो मनमोहन सरकार के समय भी हुआ था, जो गरीब आदमी के लिए बनाया गया था, गांव के जो लोग जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते हैं उनके लिए किया गया एक प्रयास था कि वो लोग जिनको जीविका का बहुत मुश्किल होता था, तो उनको 100 दिन का रोजगार देके उनको बराबर उनका खाता में ये पैसा जाता था। लेकिन आज बीजेपी वाले ये राम का नाम को लाके ये इसको जो है एक साजिश का तहत इसको जी राम जी करके इसको मुख्य धारा से दूर करने का काम करते हैं। इसीलिए सीडब्ल्यूसी का मीटिंग में ये तय किया गया कि हम लोग 5 जनवरी से हर जगह मनरेगा के लिए हमारा लड़ाई, हमारा प्रयास, हर तबका, हर जंक्शन में हमारा प्रयास जारी रहेगा। इसलिए कांग्रेस जन जो भी लोग हैं इस हॉल में, बाहर में जो लोग आ नहीं पाए, सभी को मेरा ये संदेश है कि इस प्रोग्राम में आप लोग शामिल होइए, क्योंकि बीजेपी जो है कैंसर की तरह ये काम को करने में बहुत माइन्यूटली ये करती है, हमारा भावना को ठेस पहुंचाने का काम करती है और लोगों का भावना से खेलने का जो प्रयास जो चल रहा है, इनको हमको विफल करना है, इनको हमको आगे बढ़ने नहीं देना है। तो ये तब संभव होगा हम लोग एकजुट होंगे। हम लोग प्रोग्राम करते हैं, मैं यहाँ पर किसी को कुछ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरा को दुख लगता है कि हम सब कांग्रेसी है, लेकिन जब एक प्रोग्राम होता है तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि कांग्रेस का प्रोग्राम है, ना कि ये महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सिटी कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस का कार्यक्रम है, इसमें अपना भागीदारी हमको देना है। फिर हम क्या करेंगे कांग्रेस के लिए, जब हम आएंगे नहीं समय पर, हम हमें जब इकट्ठा नहीं होंगे, हम बोलेंगे कांग्रेसी है, तो क्या फायदा ऐसे कांग्रेसी होने का। तो मैं आज खास करके मेरी महिला कांग्रेस की काफी बहनें आज यहाँ पर है, मैं सबको शाबाशी देना चाहूंगी। एक वॉइस मैसेज के जरिए मैंने सिर्फ एक वॉइस मैसेज डाला था, आप लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ पर आए, मैं आपका सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और बहुत अच्छा लगता है कि आप सब हमारे रंगलाल हलदर जी, आप देखते हैं सबको फोन करते हैं, पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई एक प्रेसिडेंट फोन करता और हम लोग नहीं आते। देखिए ये उनका बड़प्पन है, यहाँ पे है करके नहीं बोल रही हूँ, ये उनका बड़प्पन है, हम सबको फोन करते हैं। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम आए, पार्टी का कार्यक्रम में हम जुड़े। ठीक है, कभी तकलीफ हो जाता, बीमार हो जाते, लेकिन उसका इत्तला यहाँ कर देना चाहिए। लेकिन इतना दुख लगता है जब इतना बड़ा दिन है, आज हमारा कांग्रेस का अस्तित्व को बचाने के जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, उसके लिए जो ये प्रयास हम लोग जो शुरू करते हैं, उसके लिए हम घर में बैठे रहते, हमारा ईगो लेके हम नहीं आते पार्टी में, तो हम पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। राहुल जी ने भी यही बोला था, हमारा जो मीटिंग हुआ उसमें भी यही तय किया गया था कि हमारी महिला कांग्रेस की बहनें जो भी आती है, प्रोग्राम में जुड़ती है, पार्टी के साथ काम करती है, तो पार्टी को भी ये तय करना पड़ेगा उन महिलाओं का हाथ पकड़ के उन महिलाओं को आगे लेके जाए, उन महिलाओं को एक रास्ता दिखाए। तो मैं अंत में यही कहूंगी आप लोग से कि आप लोग पार्टी के साथ जुड़िए। कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना पार्टी है और सारे धर्मों को एक साथ लेके चलने वाला पार्टी है, इसमें कोई जात भेद मतभाव कुछ नहीं है। हम लोग पहले जैसा थे आज भी ऐसा ही है, किसी का बहकावा में नहीं आइए। बहुत तरह का बात होगा, बहुत तरह का लालच देंगे, लेकिन इसमें आना नहीं चाहिए। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, हमारे 10 काउंसिलर है, आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, सिर्फ मंगल मैडम आज यहाँ पर मौजूद है। बहुत ये बोलना नहीं चाहिए मुझे, ये तो पार्टी का कार्यक्रम, हम पार्टी का टिकट लेते हैं, हम पार्टी से बनते हैं, पार्टी से एक जगह हमारा बनता है, हमारी पहचान होती है। हमको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम कांग्रेस पार्टी से है और हम कांग्रेस पार्टी का झंडा के नीचे हम खड़े हैं। तो मेरे छोटा सा इशारा को आप लोग समझ गए होंगे, और जब भी कोई प्रोग्राम होगा आप दमखम लेकर हमेशा एक आवाज में आप लोग पार्टी का झंडा का नीचे आइए, क्योंकि हमको अभी समय है हमारा पार्टी को मजबूत करने का। और मैं इतना ही कहकर अपने बात को विराम देती हूँ, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग एक बार फिर से जुड़कर हमारे जो रंगलाल हलदर जी है उनका हाथ को मजबूत करेंगे, राहुल जी का हाथ को मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी का हाथ को मजबूत करके हम एक दिशा तय करेंगे और उसी दिशा की तरफ चलेंगे कि आने वाला समय कांग्रेस का परचम अंडमान निकोबार आइलैंड में फहराए। बस इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। आप लोग सब यहाँ पर आए, आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महिला कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद जुबेदा मैडम जी। मैडम, जिस तरह से
आप लोगों को बताया कि बीजेपी का आदत है कि उसको सुर्खियों में रहना और बांटने का काम करना। तो अभी जैसा हम लोग पिछले कुछ दिन से नरेगा का बात कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत लंबा समय हम लोग इसका बारे में बात करेंगे। आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये लोग सुर्खियों में कैसे रहते हैं। जब मनरेगा कांग्रेस गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट लाया था तो हम लोग उसको गारंटी बोल रहे थे और ये गारंटी था कि हम लोग 100 दिन का रोजगार देंगे, गारंटी था हमारा। बीजेपी क्या किया, उसको 100 से हटा के बोला हम 125 दिन का रोजगार देंगे, बट गारंटी का वर्ड हटा दिया। तो अभी सुर्खियां ये है कि देखो कांग्रेस 100 दिन दे रहा था, हम लोग 125 दिन देंगे। लोग ये भूल गया कि वो गारंटी था जो कांग्रेस लाया था, और ये लोग एक जुमला बना के हमारे सामने में रखा। और ये जो कांग्रेस जो मनरेगा लाया था इसका 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा था, ये उनका जिम्मेदारी था। अब इसको चेंज करके 60-40 का रेशियो कर दिया। 90 था, 10% हम लोग को देना पड़ता था, अब 60-40 का रेशियो कर दिया। और उस टाइम गारंटी था, मतलब ये देश का जिम्मेदारी था, सरकार का जिम्मेदारी था। हर नागरिक जिसको लगता है रोजगार चाहिए, जो गरीब है, उसको 100 दिन का रोजगार मिलना वो कानून था। अब वो गारंटी वाला शब्द हटा दिया। नहीं है गारंटी फॉर रोजगार नहीं उसमें ना 60-40 नहीं, हम लोग तो एक्ट में ही रखे थे गारंटी वाला ना, तो आज वो चीज खत्म कर दी। उसी तरह आप देखेंगे जीएसटी को, आप याद करिए, आज से बिहार का जैसा इलेक्शन शुरू हुआ उससे पहले एक बहुत बड़ा जुमला आया कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक। आपको याद होगा कि जीएसटी में बहुत सारा सामान का रेट कम हो गया, स्लैब कम कर दिया। लेकिन आप वो दिन भी याद करिए जब जीएसटी देश में लाया था, तब भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। जहां पे अगर मान लीजिए ये मोबाइल फोन का अगर जीएसटी दे रहा था 40%, आज से 10 साल, पूरा 10 साल हमसे लूटे, और अचानक से इसका जीएसटी कम कर दिया, वो भी मास्टर स्ट्रोक। जब बढ़ाया तब भी मास्टर स्ट्रोक, जब कम किया तब भी मास्टर स्ट्रोक। लेकिन ये समय आप याद करिए कब हुआ था, बिहार का चुनाव आने से थोड़ा पहले, दिवाली के टाइम में पूरा हर मीडिया चैनल पे ये ही लाइन चल रहा था, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, दिवाली में सबको गिफ्ट दे दिया मोदी। भाई जितना दिन हमारा लूटा उसका क्या हुआ, वो कब हमको लौटाएगा, वो पैसा हमको कब मिलेगा? जो जीएसटी से हमसे लिया, अगर आपको ये एहसास 10 साल बाद हो रहा था या 7 साल बाद हो रहा था कि हमने आपसे जीएसटी में ज्यादा टैक्स ले लिया, आप इतना टैक्स हमसे वसूल लिए, बाद में कम करके आप बोल दिए वो भी मास्टर स्ट्रोक। नोटबंदी लाया, वो भी मास्टर स्ट्रोक था। आपको याद होगा उसमें 2000 का नोट आया था, वो भी मास्टर स्ट्रोक था। आज वो 2000 नोट कहां चला गया, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। तो ये हमको समझना, जैसे मैडम बोला, बीजेपी का खासकर आदत है उनको खाली सुर्खियों में रहना। अभी किसी देश में बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा चल रहा है, ये उन्नाव जो रेप का हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है। आज क्रिसमस के टाइम में अगर आप देखोगे, जो पहले कभी नहीं होता था, पहले हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा था, अब वापस में भी क्रिश्चियन भाई को क्रिसमस मनाने से भी रोक दिया जा रहा है। जहाँ पे हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस का संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन आज जहाँ पर क्रिसमस मनाया जा रहा है वहां पर भी आके लोग तोड़फोड़ का काम। अगर आप टीवी में देखिए तो वो चीज भी शुरू हो गई। तो देश को हम लोग किस राह पे लेके जा रहे हैं? हमको लगता कि हम ये चीज करके वर्ल्ड लेवल में हम लोग विश्व गुरु बन जाएंगे, मुझे नहीं लगता। आज वर्ल्ड लेवल में विश्व गुरु कहाँ बनेंगे? आप पूरा अगर ईस्टर्न स्टेट को पूरा दूसरा अगर भारत देश में देखेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो सारे क्रिश्चियन कंट्रीज है। अगर वहां पे उनको लगेगा कि हमारा क्रिश्चियन भाई को इंडिया में उनका नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सेम चीज अगर उस देश में होने लगेगा तो तब क्या करेंगे लोग? और ये हो रहा है, उसका न्यूज तो भारत में डाला है, लोग देख रहे हैं। हम लोग मीडिया में अगर न्यूज खोलेंगे तो हमको यही देखने को मिलता है। हम लोग पहले कभी नहीं सुने कि लोग सांता क्लॉज को भी तोड़ दे रहे हैं, क्रिसमस के तो ये क्या हो क्या रहा है आज के दिन? क्या हम लोग ऐसा देश चाह रहे थे? महात्मा गांधी जी ऐसा भारत चाह रहा था? नहीं था। तो मैं जैसा भी मैडम ने बोला उसी तरह हमारे पास कई वक्त है। मैं इस वक्त आपके सामने में लास्ट इसके बाद हमारे अनाराइज सेक्टर के चेयरमैन तेजस्वी राज जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे पार्टी वर्कर को संबोधन करें। आज का चेयरमैन प्रदेश कांग्रेस का कमेटी का प्रेसिडेंट रंगलाल जी और अनटेंटल ऑर्गेनाइजेशन का और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साउथ अंडमान का सबको नमस्ते करते हुए, मैं 140 इयर्स का सेलिब्रेशन फाउंडेशन डे का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ताओं एक ओडे का मौजूद मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। और मैं सारा सब्जेक्ट नहीं लेके अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आज का दिन में मौजूदा जो हालत है, इस हालत का अनुसार हम लोग किस तरह प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। हम भारत का एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट होने का नाते आज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदर में एक यूटी शासन का अंदर में होते हुए आज हम लोग हर सिस्टम को हर
मूवमेंट को हम लोग फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सोशल जस्टिस हमको ठीक से मूवमेंट भी और न्याय हिसाब में, और हम लोग जो ठीक से फैसिलिटीज इम्प्लीमेंट भी नहीं होता है। आज आज हम लोग जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रहता है बोलने से भगवान का आशीर्वाद से हम लोग अपना कॉन्फिडेंस से हम लोग हेल्थी रहता है। कारण आज जो मेडिकल का जो हालत है, आज हम लोग जो फाउंडेशन डे का दिन में इस बात को हम इसलिए बोलना चाहता हूँ प्रेसिडेंट साहब, इस ध्यान को हम लोग कंसिस्टेंट पॉलिसी को, हम लोग कांग्रेस पार्टी का कंसिस्टेंट पॉलिसी को मान्यता देते हुए और उसको स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि आज जो मेडिकल का जो हालत है हमने किसी को मदद भी नहीं कर पा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डायरेक्ट मेडिकल का फैसिलिटीज जो है इम्प्रूवमेंट नहीं करके इतना बुरा हालत करके रखा है। हमने कांग्रेस पार्टी का तरफ से हमने यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आने वाले दिन में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हर अंडमान निकोबार निवासी को देना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर देंगे तो हमने मुख्य भूमि के साथ में टैली करें तो सुरक्षित रह सकेगा। अगर इस पॉलिसी को अगर हम लोग 140 जो कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन डी में इस चीज को हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट का मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सामने और हमारा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का सामने हमने प्रेसिडेंट साहब को एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर में हम लोग जो है एक मॉनिटरिंग कमेटी फॉर्म करके हम लोग एक डेलीगेशन आज का दिन में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा सामर्थ्य को हर जगह में एक ही नहीं है। एजुकेशन में, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, वेटरनरी में और ट्रांसपोर्ट में देखा जाएगा तो 0% सुविधा मिलता है हम लोग का। मुख्य भूमि के साथ में फ्लाइट अगर ठीक से अगर शेड्यूल नहीं है तो किसी का मजबूरी है, जहाँ 5,000 है वहां में 25,000 30,000 रुपए का टिकट में जाना पड़ता है। ये क्या है? हम लोग क्या इस तरह से न्याय सर सोशल जस्टिस को हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहे तो आज मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और खास करके हमने प्रेसिडेंट साहब को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीरियसली हमारा पॉलिसी को जो है स्ट्रांग करने के लिए हमारा कार्यकर्ता को जो है स्ट्रांगली मूवमेंट, अगर पार्टी का तरफ से स्ट्रांगली मूवमेंट और आश्वासन देने के लिए हमारा जो सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करना है। अगर ये चीज को अगर हमने नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे जो है कार्यकर्ता का अंदर में भी और पब्लिक का बीच में भी दूर बढ़ते जा रहे हैं। सर मैं आपको यही 140 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन में इस फाउंडेशन डे में हम हमारा प्रेसिडेंट साहब पे ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम प्रेसिडेंट का अंडर में आता है, और प्रेसिडेंट साहब अगर सोचेगा तो एक मॉनिटरिंग कमेटी, एक अच्छा मॉनिटरिंग कमेटी करके सारा ब्लॉक लेवल में लेके कंबलबे से लेके डिगलीपुर तक पूरा ब्लॉक लेवल में चर्चा करके हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए हमने हाईकमांड के पास एक मीटिंग करना चाहिए सर, क्योंकि पहले हमने रूलिंग में था बहुत दिन से 1985 से लेकर 2025 तक। आज आप इस लिस्ट में इस फाउंडेशन डे का इम्प्लीमेंट करने का लिस्ट में आप भी शामिल हो चुके हैं सर हमारा हिस्ट्री के मुताबिक। और पहले आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी था, हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उस टाइम 24 समस्या और उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ठीक से इंप्लीमेंट किया जाता। जब हम लोग अपोजिशन में था 99 से लेकर 2004 तक ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ मेजर इश्यूज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है लिया जाता था, लेकिन आज का दिन में कोई भी डिसीजन लिया तो किसी का भी पूछता भी नहीं है। इसीलिए हम लोग पार्टी के अंदर में हमारा पॉलिसी को, कंसिस्टेंट पॉलिसी को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करते हुए एक मॉनिटरिंग कमेटी फॉर्म करिए सर। इस मॉनिटरिंग कमेटी को जल्दी से जल्दी हो सकता है तो हमने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से और राहुल गांधी साहब से अपॉइंटमेंट लेके हमारे जो जेन्युइन पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, 4-5 जेन्युइन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ से, और खास करके पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स पूरा टोटली 80% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है सर। और इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को आज आने वाले दिन में इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आज जो गारंटी योजना था मंजरेकर, इस सिस्टम को जो है डिलेइंग प्रैक्टिस है, अभी नया पॉलिसी आया, ये नया पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो इतना प्रॉब्लम शुरू होने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2005 का बाद में, सुनामी का बाद में चाटम बम्बूप्लेट जाने के वास्ते कोस्टल रोड सैंक्शन हुआ था 2006-7 में। कोस्टल रोड जो है डेयरी फार्म से जो है सीधा डंडस पॉइंट और नमूनागर होते हुए शोर पॉइंट में कनेक्टिविटी होने के वास्ते, जैसे ये रोड बन जाएगा तो कांग्रेस का नाम आ जाएगा बोल के क्या किया, उस टाइम हमारा सरकार नहीं था, दूसरा लोग थे, जब दूसरा एनडीए गवर्नमेंट था, उस टाइम बोलते नहीं बम्बूप्लेट जेटी से लेकर चाटम का बीच में ब्रिज बना देंगे।
बढ़िया से बना देगा, कनेक्टिविटी टीएल और जनरेटपुर में कनेक्ट हो जाएगा, बढ़िया से आ जाएगा। इस 14 साल से जो है उसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होगा 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 बोलकर लास्ट में क्या हुआ, फिर दोबारा कोस्टल रोड बना जाएगा, दोबारा डेयरी फार्म का जगह से टॉलीगंज एरिया से फिर कोस्टल रोड बनाया जाए। अगर ये 15 साल का हमारा नुकसान हो गया ना, ये 15-20 साल हमारा नुकसान हो गया ना, ये डिलाइन प्रैक्टिस है सर, जिस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए हमारा बीच में एक बढ़िया पॉलिसी, हम कांग्रेस का पार्टी अगर चाहिए तो कुछ भी कर सकता है सर, लोगों को मदद भी कर सकता है, लोगों को स्टेबल भी दे सकता है, और पार्टी को मजबूत करना है तो हम अपना कॉन्सिस्टेंट पॉलिसी को स्ट्रांग करना है सर। यही मैं बोलते हुए मैं अपना भाषण बंद करता हूं। इसके बाद हमारे बीच में हमारे सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैर भाई से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो भी हमारे वर्कर को संबोधन। थैंक यू, धन्यवाद रॉबर्ट भाई। मंच पे उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट रंगलाल हल्दार जी, हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुबेदा मैडम जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष रॉबर्ट भाई, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन हमारे तमिल सलम भाई, हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तेजस्वर राव भाई, और हमारे राजीव गांधी पंचायती राज के चेयरमैन बशीर भाई, और हमारे सेवादल चीफ वाजिद भाई, तमाम लोगों का मैं इस मंच में स्वागत करता हूं। और हमारे जितने सीनियर लीडर्स, महिलाएं दीदी जितने बैठे हैं, और हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट और काउंसिलर, जितने भी लोग, जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और यूथ कांग्रेस के जितने भी लीडर्स बैठे हैं, सबका मैं तहे दिल से इस मंच में स्वागत करता हूं। आज हमारा कांग्रेस का जो है, आप सभी को पता है कि आज हमारा कांग्रेस का स्थापना दिवस हुआ 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस का स्थापना हुआ इस देश में। इसलिए बनाया गया कि गरीबों को, गरीब जो तबके के लोग हैं, और हिंदुस्तान के अंदर यही सोचकर बनाया गया कि लोगों का कैसे मदद पहुंचाया जाए और लोगों का जो बुनियादी सुविधा है उनको कैसा दिया जाए। इस सोच के साथ कांग्रेस के जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी लोग थे, सब बैठकर एक ये सोचकर बनाया कि आगे देश को कैसे लेके जाना है, किस दिशा के तरफ जाना है सोचकर। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे जॉन रॉबर्ट भाई ने एक बात बताया, अभी ट्रेंड हो रहा है क्या, एक महिला के साथ बलात्कार करने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर एक एमएलए कौन से पार्टी से बिलोंग करता था, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता था। मेरे भाई और बहनों, आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो आज बेल में बाहर है। आप देखिए इनका सोच, इनका मानसिकता सोचिए आप कि आज हमारे प्रिय लीडर राहुल जी, हमारे मैडम सोनिया जी, इनके ऊपर अननेसेसरी एक जो ईडी का एक केस बुक करके इनको किस तरह का परेशानी किया, और आज आप लोगों ने देखा कि उनको जुडिशियल ने किस तरह बाइज्जत एक मतलब जो केस था उसको एडमिट ही नहीं किया और उसे बर्खास्त कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, हमें समझना है राहुल जी और उनका परिवार, आप सोच के देखिए, जिन्होंने, उनकी दादी ने इस देश के लिए अपना कुर्बानी दिया, उनका वालिद, उनका फादर इस देश के लिए अपना कुर्बानी दिया, उन लोगों को जो है एक झूठा सा केस में लाकर उनको जो है कांग्रेस के विचारधारा को कैसा खत्म किया जाए, ये सोचकर एक झूठा केस, एक साजिश रचा गया। मेरे भाई और बहनों, आज हमें आपको समझना है। आप देखिए कुलदीप सिंह सेंगर और बीजेपी के ये आप हमारा यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ हरियाणा में, आप लोग देखे होंगे, बाबा राम रहीम, आप जानते होंगे, उनको परेड में भाग लाकर जो है कैंपेनिंग कराया गया। ये सब जो है आप और हमको समझना होगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से, कर्मठ कार्यकर्ता से, कि ये चीज हम सबको निकलकर हर क्षेत्र में जाकर, गांव में, सिटी में, हर क्षेत्र में जाकर लोगों के सामने इस बात को रखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस बीजेपी का जो एजेंडा है, जो मानसिकता है, इसको लोगों के सामने लाना पड़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं कुछ और चंद बातें बोल के, बहुत सारे वक्ता है बोलने के लिए, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, आज देखिए हमारे काउंसिलर से, हमारे जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस से जो जीत के आए हैं,
मेरे भाइयों बहनों, जीत तो गया, जनता ने उन्हें बहुमत से जिताया। आज कांग्रेस आज काउंसिल के अंदर आप बताइए फंड नहीं है, ये काउंसिलर बेचारे जो है पब्लिक का काम किस तरह से करेंगे? फिर भी अपना मेहनत से जो भी होता है ये लोग बेचारा अपना, कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा अपना निजी पैसा लगाकर भी लोगों का मदद करता है। आज मेरे वहां में किसी एक भाई ने बोला, जुबेर भाई स्ट्रीट लाइट का इतना बड़ा समस्या चल रहा है, कोई जगह लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट जिस भी एरिया में जाए, गली में जाए, 4 या 5 स्ट्रीट लाइट खराब है। मैं यही तब सोचा, मैंने जब इसके बारे में जाना तो मेरे को किसी काउंसिलर ने बताया, मेरा भाई हम लोग का परिस्थिति क्या है हम ही लोग जानता है मेरा भाई। तो ये मेरा बोलना है कि लोगों को भी जाकर बताइए आज सरकार किसका है, आज चेयरमैन किसका बैठा हुआ है, अलायंस में किसका चेयरमैन बैठा हुआ है? बीजेपी का चेयरमैन, अलायंस में टीडीपी का चेयरमैन बैठा हुआ है मेरे भाई। सरकार फंड क्यों नहीं दे रहा है? और पहले 2014 से पहले का काउंसिल आप लोगों ने भी देखा, हमारे लोगों ने भी देखा कि जब कांग्रेस का सरकार, कांग्रेस का काउंसिल रहता था तो लोगों को बुनियादी जो सुविधाएं थे वो जरूर मिलता था। कुछ यहाँ होता था लेकिन फिर भी मैक्सिमम ये स्ट्रीट लाइट, पानी का प्रॉब्लम अगर आता था तो क्राइसिस को जल्द इमीडिएट जैसा सॉल्व करना ये करते थे। आज मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है, ये काउंसिल होने की वजह से हमारे जो काउंसिलर भाई है, जो बहनें हैं, जो दीदियां हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन ये हम और आपको जाकर लोगों के बीच में रखना होगा, मेरे भाइयों और बहनों, बताना होगा कि हमारे लोगों को किस तरह का समस्या किस वजह से आ रहा है। ये हम और आपका दायित्व है। आज पंचायत का ले लीजिए आप लोग, पंचायत में फंड नहीं, अगर छोटा से छोटा एक वर्क भी करना है, आज ये स्थिति हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। यहां से छोटा से छोटा एक काम भी अगर हो तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजेगा, वहां से अप्रूवल आएगा, तब जाके काम करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, समस्या बहुत है। सभी तमाम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, मेरे दीदी हैं, जो भी बैठा है, मैं ये चाहूंगा आने वाले वक्त में हम जो है लोगों के बीच जाए, अपने जो परेशानी है लोगों को बताए, समझाए। कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा सबको साथ लेकर चलाए और आने वाला वक्त में भी सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसी बातों के साथ अपने बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जुबेर भाई, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। जैसे जुबेर भाई एक पोडर म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में बोला, तो वो भी एक मास्टर स्ट्रोक था, आपको याद होगा कि पोडर का नाम श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल रख दिया गया। मैं क्योंकि हम लोग का भाषण तो जरूर बीजेपी वाले सुनेंगे, हम इस मंच से पूछना चाहेंगे, जब पोडर म्युनिसिपल काउंसिल हुआ करता था, आज श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल है, इसका फर्क जरूर बताएं कि आपने नाम तो बदल दिया श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल, इसके बदलने से कितना एक्स्ट्रा बजट हमको मिल गया, कितना एक्स्ट्रा फंड मिल गया, कितना एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा है, ये जरूर बताना। मैं इसके बाद हमारे बीच में बशीर जी जो हमारे पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी संबोधन करें। फाउंडेशन डे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीसीसी प्रेसिडेंट रमीला धांधर जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रॉबर्ट जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रुबेदा मैडम, चीफ स्पोर्ट पर्सन तमिल सर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के चेयरमैन तेजा भाई, मेरे कॉलीग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जुबैर भाई, हमारे सेवादल के चीफ वाजिद भाई और कर्तागंडा मैडम, और यहाँ में उपस्थित हमारे काउंसिलर मैडम और तमाम कांग्रेस के सभी संगठन से आए हुए प्रतिनिधि, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हम सब यहाँ स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पंचायती राज संगठन जो हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है, मैं कांग्रेस के विचारधारा के साथ हर गांव जाकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। और आपको अलीगढ़ मुफ्लाट में प्रोग्राम, और कल जुबैर भाई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के वार्ड में प्रोग्राम हुआ कि मनरेगा का नाम चेंज कर जी राम जी कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2020 में जब मैं प्रधान था, वो टाइम में कोविड हुआ था, 3 बड़े जो टूरिज्म सेक्टर के लोग हैं, जो उनका 3 गाड़ी 4 गाड़ी चलता था, लेकिन उनका घर में राशन तक नहीं था, उस तरह स्थिति आया था। तो मुझे मेरे वार्ड के लोग बुलाकर बोला कि उनका स्थिति बहुत खराब है, तो मैंने उनको पंचायत में बुला के सुपरवाइजर का काम देकर उनको काम दिया था, 3 महीना काम दिया था।
तो ऐसा एक माहौल है मनरेगा का, आज उसका नाम चेंज करके हीराम जी कर दिया। और फंड का जो आदत बोला 60, पहले 90 फंड आता था, 90% आता था, 10% पंचायत डालना था। आज क्या हो गया, 60% उन लोग देगा, 40% हम लोग डालना पड़ता। तो ये सब बहुत पेचीदा वाला बात है। मनरेगा एक बहुत बड़ा साधन था, क्योंकि हर गांव से जो कि हम लोग सब रहता है, मनाघाट, शोलबे, ऐसा बहुत सारे नॉर्थन मिडिल में बहुत सारे कट ऑफ एरिया था, वहाँ के लोगों को मनरेगा बहुत बड़ा एक जरिया था। क्योंकि इस तरह के जो आपातकालीन स्थिति आता है तो कम से कम खाना तो मिल जाता था। तो मैं कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को मानते हुए और हमारे जितने भी महिला, जितने भी लोग यहाँ पार्टी के आए हुए हैं, मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है इस पर मैं खड़ा उतरूंगा। और मैं 1 तारीख के बाद में आप सबके आशीर्वाद से, जितने भी सीनियर लीडर के, उनके आशीर्वाद से मैं नॉर्थन मिडिल का मेरे पूरे टीम को लेकर दौरा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कमेटी का गठन करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले 3 महीने के अंदर 700 आदमी का कमेटी बना के मैं दिखाऊंगा। और सबको आज मैं बताता हूँ कि मेरे संगठन में जैसा कि बहुत सारे लोग हैं, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, पाँव बांध के पानी में डालने का आदत मेरे पास है। सब खुल के काम करो, मेरे को कोई ये नहीं है, अच्छा काम करो, आप मेरा जगह में आके बैठ जाओ, ये मेरा विरासत में मिला वाला नहीं है। मुझे, मैं मेहनत किया, मुझे प्रेसिडेंट साहब ने रिकमेंड किया, मुझे मिला है। और ये विश्वास मैं आप सबको दिलाता हूँ कि मेरा कमेटी, स्टेट कमेटी बन गया है। अभी मैं तहसील वाइज में, जैसे कि मेरा एक अपना एक विजन रखा है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी एक बनाने से इधर में यहाँ का आदमी डिग्रीपुर इधर का कमेल में कच्चा आदमी से बात करना मुश्किल है, काम नहीं। मैं 7-8 डिस्ट्रिक्ट, 8 तहसील है शायद मेरे ख्याल से, 7 तहसील है, 7 तहसील में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाएगा। तो इसको क्या अपना अपना एरिया में अपना काम कर सकता है, और जितना 24 ब्लॉक है काम करेगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पीसीसी के हाथ को मजबूत करने के लिए आरजेपीआरएस हर संभव प्रयास करूंगा, और पीसीसी को मजबूत कर हमारे राहुल जी के हाथ को मजबूत करना है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। मैं इसके बाद हमारे सेवा दल के अध्यक्ष वाजिद भाई से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष रणधर हल्दार जी और सारे फेडरल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और सारे कर्मठ कार्यकर्ता और नेतागण, सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, कांग्रेस पार्टी बनने का उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये था कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों का आवाज बुलंद होना अंग्रेजी शासन के सामने, ये विचारधारा के साथ में कांग्रेस पार्टी पहला क्रांतिकारी पार्टी बना है। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, ये गर्व करना चाहिए हमको अपने आप पे कि हम क्रांतिकारियों के पार्टी से, किसी माफीनामा लिखा वाला पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। हम लोग जो है क्रांतिकारी पार्टी से। दूसरा, नाम बदल देने से काम नहीं बदल सकता, नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। कई जितने भी आए हैं नए नए नाम से, अब यहां से अभी हम जिस जगह में खड़े हैं, यहाँ का नाम बदल देने से यहाँ का काम नहीं बदलेगा, यहाँ का इतिहास नहीं बदलेगा। हम जहाँ खड़े हैं, हमें गर्व से ये समझना चाहिए कि हम वीरों की भूमि में खड़े हैं, वीर भूमि में खड़े हैं। 1857 में जो आंदोलन चला था, 1858 में पहला बैच को क्रांतिकारियों को अंडमान लेकर आया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो वो क्रांतिकारी वहां से 1858 से लेकर के उसके बाद 1925 तक आए हैं अंडमान में, और कुछ रह गए हैं, कुछ चले गए हैं। कुछ रह गए बोलने से अपने मर्जी से नहीं रहे, वो ब्रिटिश सरकार उनसे इतना त्रस्त था, इतना घबराता था, और इस वजह से उन क्रांतिकारियों को यही बंदी बना करके रख दिया गया है। कोई अपने मर्जी से या बिजनेस करने या कुछ नौकरी करने के लिए नहीं अंडमान में ठहरे हुए थे वो लोग। ये हम लोगों को समझना है, ये क्रांतिकारियों का भूमि है, ये वीरों का भूमि है। और जो भी आज हो रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदल रहे हैं, ये क्रांतिकारियों का विरोधी पार्टी था, ये विरोधी विचारधारा वाले है, जो उस दौर में अंग्रेजों को माफीनामा लिखते हैं और उनका आज यहाँ पे बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। और महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है हमारे देश के, और उनको अपमान करने का ये काम किया गया है।
उनका नाम बदलना, इससे बड़ा कोई घोर निंदा नहीं कर सकते हम लोग इसके बारे में। और जो लोग उस दौर में आजाद हिंद फौज में जुड़ने से हिंदुस्तानियों को रोक रहे थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1931 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1931 में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद में 1942 में जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया, तब उसमें जुड़ने से जो लोग मना कर रहे थे, आज वहां वो लोग यहाँ पे बहुत ही मतलब सम्मान के साथ चल रहे हैं। उनका सम्मान बहुत ज्यादा है पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारियों का पार्टी है, हिंदुस्तानियों का पार्टी है, हिंदुस्तान का आवाज वाला पार्टी है, और हर एक वर्ग के लोगों का पार्टी है। इसमें कोई जात नहीं, पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भाषा नहीं, कुछ नहीं है, और हिंदुस्तानियों का पार्टी है। उस दौर में अंग्रेजों से आजादी दिलाया था एक उस दौर का गांधी, और इस दौर में एक गांधी है जो अंग्रेजी विचारधारा से लड़ रहा है। इस दोनों दौर का गांधी है। उस दौर में एक गांधी था जो आजादी दिलाया, इस दौर का एक गांधी है जो इस विचारधारा से लड़ रहा है। तो हम लोग सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूं मैं सभी से कि हम लोग सब मिल करके इस दौर के गांधी के साथ हाथ मजबूत करना चाहिए इनका, और हम भी उन्हीं क्रांतिकारियों की तरह लड़ना चाहिए हमको। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद वाजिद भाई। मैं इसके बाद हमारे अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के चीफ स्पोक्स पर्सन कपिल सर्वम जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे कार्यकर्ता को संबोधन करें। थैंक यू रमन भाई। सबको नमस्कार। आज का सभा का अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रंगलाल दादाजी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सह अध्यक्ष और तमाम यहाँ पे जो उपस्थित हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लोग, मेरा भाइयों बहनों साथियों, सबको नमस्कार। देखिए, आज से 140 साल का पहले 1885 में गोविंदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे में उमेश चंद्र बनर्जी का नेतृत्व में एक 72 मेंबर्स का जो कमेटी बना है, उस दिन स्थापित हुआ कांग्रेस। आज 140 साल आज पूरा हुआ है। ये आजादी का पहले हमारा कांग्रेस पार्टी इसलिए बनाया है, आजादी के लिए लड़ना है और गरीब लोगों के लिए इक्वालिटी लेके आना है और हर घर में विकास कराना है। वही मकसद में कांग्रेस पार्टी बना था। और ये कांग्रेस पार्टी में आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिला के आज 61 राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है। उसमें 1917 में अन्नी प्रसन्न मैडम जी आप फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट बनी है। 1925 में हमारा भारत में पैदाशी सरोजिनी नायडू जी फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट बनी है। उसका बाद में कई सारा नेता जो है हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष किया है, आज भी संघर्ष कर रहा है। हमारा 1947 में आजाद का बाद में आज तक 15 प्रधानमंत्री हमारा देश को आज प्रधानमंत्री के रूप से पालन किया था, राज चलाया था। ये 15 प्रधानमंत्री में 7 प्रधानमंत्री कांग्रेस का देन है। कांग्रेस इस देश को इतना डेवलपमेंट कराया, उसमें 7 प्रधानमंत्री कांग्रेस दल से आज इस देश को आगे बढ़ा के लेके अपना योगदान दिया। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप सभी पढ़े हैं, आप सभी छोटे बचपन से उसका बारे में पढ़कर आ रहे हैं, फिर भी हम बुढ़ावट हो जाता है। इसलिए मैं आपको याद करना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी एजुकेशन और डेमोक्रेसी और साइंटिफिकल डेवलपमेंट ये सिद्धांत के ऊपर में ये देश को आगे बढ़ाया। उसका बाद में कुशारीलाल नंदा जी प्रधानमंत्री था, लाल बहादुर शास्त्री थे और हमारा इंडियन आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी थे। इंदिरा गांधी जी का पीरियड में आपको मालूम है ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, गरीब हटाओ करके एक स्लोगन लेके आया, एंटी पॉवर्टी बोल के एक ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा देश पर लेके आया। और हजारों 2000 जो लैंड अपना अंडर में रखा था जमींदार, वो सब जमींदारित्व को खत्म करके गरीब लोगों को लैंड रेवेन्यू एक्ट में लैंड को बांटा, अपना जमीन को गरीब लोगों को बांट के सबको विकास बनाया। और पाकिस्तान का साथ में लड़ाई करके
बांग्लादेश को आज बनाया हमारा आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। कभी ये जिंदगी में ये देश तक ये वर्ल्ड जब तक रहेगा तब तक ये कोई भूल नहीं सकता है। और इंदिरा गांधी जी का पीरियड में 20 पॉइंट प्रोग्राम आया, वो 20 पॉइंट प्रोग्राम से आज ये देश इतना भविष्य मिला है, इतना डेवलप हुआ है। वो 20 पॉइंट प्रोग्राम का वजह से आज तक हमारा गरीब लोगों के लिए अधिकार मिलता है। उसके बाद राजीव गांधी जी आया, राजीव गांधी का पीरियड में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन लेके आया, हर घर में, हर कोना में, हर गांव में, हर गली में। और सरकार का जो भी सुविधा है वो हर गली में, हर गांव में, हर व्यक्ति को जाके पहुंचने के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को लेके आया है। और कंप्यूटर को साइंटिफिक डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा नवभारत के लिए एक कंप्यूटर को लेके आया, राजीव गांधी जी लेके आया। उसका बाद में हमारा नरसिम्हा राव गारू का पीरियड में इतना बड़ा रेवोल्यूशन किया, इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन। और आखिरी में 2004 से 2014 तक 10 साल का पीरियड में हमारा ग्रेट इकोनॉमिस्ट हमारा मनमोहन सिंह जी वो ग्लोबलाइजेशन किया है, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन किया है। और उनका पीरियड में, उनका कार्यकाल में राइट टू एजुकेशन आया है, राइट टू लिव आया है, आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है, और मनरेगा आया है। जैसा हमारा रॉबर्ट जी ने बताया, आज 100 डेज का जो गारंटी है, गरीब घर में जो है, गरीब लोगों को घर में आज चूल्हा चलाता है, जो चूल्हा जलता है, आज उनका पेट 2 मुट्ठी खाना खाता है, वो मनरेगा का थ्रू से, वो कांग्रेस का देन है। उसको भी आज खत्म कर दिया है। देखिए, जो गोपालस्वामी अयंगार और अल्लाड़ी कृष्णमूर्ति अय्यर, टी कृष्णमाचारी, माधव राव और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और के.एम. मुंशी, ये सारा बुद्धिजीवी मिलकर के आज बी.आर. अंबेडकर का नेतृत्व में जो संविधान बनाया, कांग्रेस का देन था। आज भी गरीब लोगों को अधिकार मिलता है, कांग्रेस संविधान बनाया बोल के, वो संविधान का आज उल्लंघन हो रहा है। जैसा बताया, आज उत्तर प्रदेश में एक उन्नाव एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक्स एमएलए है, वो आज का एमएलए भी नहीं है, बीजेपी का एक्स एमएलए है। 2017 में ये 17 साल का बच्चा को ऊपर में बलात्कार किया है, उसको अरेस्ट नहीं किया है, उसको टच भी नहीं किया है। लेकिन उसके बाद में वहां का गांववासी सब रोड में, सड़क में उतर के लड़ाई करने के बाद में, संघर्ष करने के बाद में 2018 में उसको अरेस्ट किया गया है। उसका बाद में सीबीआई का फर्स्ट आपको चार्जशीट फाइल हुआ है। वो अंदर में रहते हुए, वो जो कुलदीप सिंह सेंगार जेल का अंदर में रहते हुए, जो बच्चा के लिए उसका अब्बा लड़ रहा था, वो अब्बा के ऊपर में फैब्रिकेटेड केस बना करके पुलिस को सहयोग के साथ में उसको उठा के अंदर रख के मार के उसको भी मार डाला, खत्म कर दिया गया। उसके ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर में सेकंड चार्जशीट फाइल किया, ये अक्यूज के ऊपर में सेकंड चार्जशीट फाइल हुआ है। 2019 में उसको आजीवन कार्रवाई दे दिया, इम्प्रिजमेंट, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट दे दिया। लेकिन ऑल ऑफ सडन एक सरप्राइज है, एक मामूली बीजेपी सरकार में जैसा बीजेपी व्यक्ति, बीजेपी एमएलए, बीजेपी एमपी, बीजेपी मंत्री गलती करने से जैसा उसको आजादी मिल जाता है, आज एक हफ्ता का पहले उसको जमानत में हाई कोर्ट छोड़ दिया गया। ये बड़ा बात नहीं है। उसका बाद में एक इतना बुरी घटना हुआ है, जो जेल से ये रेपिस्ट बाहर आ रहा है। हमारा बीजेपी का परिवार, बीजेपी संघीय परिवार, बीजेपी लोग उसको माला पहना के, उसको साल पहना के, मिठाई दिला के वहां जेल से उसको स्वागत करके लेके आए। आज ये है आज संविधान का आज परिस्थिति है। इसलिए मेरा भाइयों दोस्तों, आप सभी यहां पे आए हैं, आप सभी एक एक जो महिला है, एक एक हमारा जो भाई है, हजार आदमी को बराबर है। जैसा हमेशा भी एक बात बोलेगा, बीजेपी में आप जाइए, आपके लिए आपका तरह आदमी मांगता, बोर्ड आदमी मांगता, बात करने के लिए आदमी मांगता, तमिल आदमी मांगता, आप आइए, आपको वो देगा, ये देगा, चेयरमैन बना देगा, वाइस प्रेसिडेंट बना देगा, आपको अगला प्रेसिडेंट बना देगा, पूरा लालच दिखाएगा। एक ही बात मैं बताऊंगा, जो जीता वाला जगह में रहता वाला आदमी बहादुर नहीं बनता है। हारा वाला जगह में जो आदमी ईमानदारीता का साथ में काम करके जीताएगा, वो आदमी बहादुर बनता है। मैं कभी जिंदगी में, मेरा सिद्धांत में, मेरा आइडियोलॉजी में कभी मैं बीजेपी जिंदाबाद नहीं बोल सकता है, क्योंकि आज का सिचुएशन में,
आज इतना संविधान का विरोध में आज ये बीजेपी सरकार चला रहा है। आज संविधान के अगेंस्ट में आज हर एक दिन आज अनाउंस्ड इमरजेंसी चल रहा है। किसी को मालूम नहीं इमरजेंसी क्या होता है, लेकिन इमरजेंसी आंखों को सामने हम लोग देखने मिलता है। एक व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता है, आप सभी जानते हैं, सुब्रमण्य स्वामी, हमेशा बीजेपी का सरकार का बारे में वो बोलते ही रहेगा। ये बीजेपी अमित शाह जी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी का बारे में, सबका बारे में बोलते रहेगा। जो भी गलती करता है उसका बारे में वो इमीडिएटली उसको काउंटर करके आप मीडिया में बोलते रहेगा। वो आदमी आज एक 10-15 दिन का पहले एक शब्द मीडिया के सामने बताया। मीडिया का सामने एक 10-15 दिन का पहले एक बहुत बड़ा शब्द हम में मंच में नहीं बोल सकता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री का बारे में मीडिया में एक शब्द बताया। 15 दिन से वो आदमी गैप है, वो कहाँ है, लापता है, कहाँ में मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, ढूंढाई चल रहा है। और हमारा देश का एक्स वाइस प्रेसिडेंट गैप है, कहाँ रहता मालूम नहीं है। हमारा देश का इलेक्शन कमिश्नर इतिहास में कभी नहीं हुआ है, रिजाइन करके गया है, आज तक लापता है, कहाँ है मालूम नहीं है। इसे अनअनाउंस्ड इमरजेंसी चलता है। आज देश जो रास्ता में जाता है, जो महिला का सुरक्षा नहीं है और अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब खत्म होते जा रहा है। आज इकोनॉमिकल क्राइसिस आप सभी को मालूम है। आप पहले 10 साल से पहले बिजनेस कैसा था, 10 साल से पहले एक फैमिली को चलाने के लिए कितना पैसा का जरूरत था, आज एक फैमिली को चलाने के लिए कितना पैसा का जरूरत पड़ता है, आप सभी जानते हैं, बोलने के लिए जरूरत नहीं है। महंगाई के ऊपर में इतना बड़ा अत्याचार चल रहा है। पहले था एक 400 रुपया एक सरसों तेल 400 रुपये केजी, आज 800 रुपया हो गया। उसको 700 रुपया दोबारा कमती करवाया, लेकिन रेट में कमती करवाया। आप जरा देख के आपका घर में जाके, वो पहले 1000 मिलीग्राम था, वो 900 मिलीग्राम हुआ, अभी 850 मिलीग्राम हो गया। रेट कमती हुआ, क्वांटिटी भी कमती हो गया। किसी को मालूम नहीं। हम लोग सोचते हैं 1 लीटर का तेल लेके जाता, लेकिन 850 ग्राम का लेके जाता है। आप किसी को मालूम नहीं। पूरा लूटमारी चल रहा है, पूरा देश में लूटमारी चल रहा है। और जो 2 लाख रुपया जो उधार लिया वाला, कर्जा लिया वाला, लोन लिया वाला बैंक में, उसका सख्त कॉलर पकड़ के उसका घर में आके धमकी देके पैसा वसूली चलता है। लेकिन 500 करोड़ 1000 रुपए जो पैसा लेता है, उसको स्वागतम साथ में माला पहना के, साल पहना के, सम्मानित करके एयरपोर्ट पे छोड़ दिया जाता है। वो बाहर कंट्री में, विदेश में छोड़ दिया जाता है। आज ये पिछले, आप गूगल में सर्च करिए, पिछले 10 साल का अंदर में जो बैंक लोन लिया है, 15 से 20 लाख करोड़ रुपया आज माफ कर दिया गया कारपोरेट कंपनी के लिए। आपका मेरा इनकम टैक्स 30% है, कारपोरेट कंपनी के लिए 12% है। ये कारपोरेट कंपनी का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। ये सारा का सारा बात हर गली में, हर घर में, हर कोना में, हर गांव में ये पहुंचाना है, हमारा फर्ज बनता है। ये कांग्रेस जैसा हमारा सेवा दल प्रेसिडेंट बताया, वाजिद जी बताया, आज ये क्रांतिकारी पार्टी है। ये कांग्रेस इस देश को बचाना है, कांग्रेस ही बचाएगा, हमेशा कांग्रेस ही गरीब लोग के लिए साथ रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर भाई। इसके बाद हम लोग सब जिनके लिए इंतजार कर रहे हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नंगलाल हलदार जी को सुनेंगे। हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता उनको संबोधन करें। आज इस स्थापना दिवस में उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष रॉबर्ट भाई, महिला कांग्रेस के अध्यक्षा जुबेदा बेगम जी, हमारे चीफ स्पोक्सपर्सन तमिल सेल्वम जी, हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चेयरपर्सन तेजा भाई, हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष बशीर जी, सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे जुबेर भाई, हमारे सीनियर महिला कांग्रेस नेत्री रत्नाकर मैडम जी, हमारे मालती दीदी जी, हमारे 2
यहाँ पर वही माताएं यहाँ पर पहुंचे जो काउंसिलर हैं, हमारे मंगैका ऋषि और वसंता मैडम जी और शक्ति जी का भी माता जी यहाँ पे पहुंचे। सभी माताओं को जो यहाँ पे उपस्थित है, हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबको भी हम नमन करते हैं। साथ साथ पीछे जो इसमें हमारे सीनियर देखते हैं, हमारे सरदार जी अब आए हैं, हमारे बहुत ही दिन बाद आए हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। और हमारे कांग्रेस के जो हमारे मुरुगन जी, हमारे रघु जी, हमारे वहाँ पर बैठे पीछे मुत्तुरामन जी, अंसफ भाई, बहुत सारे भाई लोग हैं वहाँ पे। चलो सभी को हम आज इस स्थापना दिवस में आप सबको बधाई देते हैं कि हमारे जितने भी वक्ता हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया। जब हमारे कार्यकर्ता के अंदर में इतने सूझबूझ है, हमारा यही काम है इन सूझबूझ को हमारे कार्यकर्ता तक, हमारे जो ग्रास रूट में कार्यकर्ता है उन तक हमारे पहुंचाने का। कि हमने देखा हमारे कार्यकर्ता जो भी बताया बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। ये समझ हमारे गांव तक लेके जाना चाहिए। 1885 कांग्रेस के स्थापना दिवस है। इस देश को जरूरत था, कांग्रेस की जरूरत थी। आज आजाद हिंदुस्तान हम कहते हैं, अगर कांग्रेस नहीं होता तो ये हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। हम नमन करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता था, जो इस देश के लिए हंसते हंसते अपना जीवन को आहुति दे दिया। किसने कहेगा, किसको मालूम है? आज जो वर्तमान सरकार में जो बैठे हैं लोग, किसी को मालूम नहीं है। मालूम होने से भी जनता के पास आते नहीं, बताते नहीं। सच्चाई तो है, इतिहास है। कांग्रेस अगर नहीं होता, इस देश का आजादी नहीं होता। वो एक विदेशी था, डॉक्टर ए हुयूम, जो रिटायर्ड आईएएस था। वो संवाद करते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता से, उस टाइम देश प्रेमित से और ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उनका ये साझा था। और जैसा हमारे तमिल सिनेमा मन्ना ने कहा, पहला अधिवेशन बॉम्बे में WC बनर्जी, उन्होंने से उमेश चंद्र बंदोपाध्याय या बनर्जी, उनका देखरेख में वो पहला अध्यक्ष इस कांग्रेस में थे। आज शुभारंभ जो है उस समय से हुआ है। आज हम गर्व से कहते हैं, हमारी कांग्रेस के अंदर में हमारे जो नेता हैं वो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, सरोजिनी नायडू जी हैं, अन्नी बेसेंट जी है, नेताजी सुभाष चंद्र जी है, लाला लाजपत जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। वर्तमान सरकार के पास पूछो कि आपके कौन हैं, आपके कौन हैं, नहीं बता सकता है। ये अंग्रेज के गुलाम लोग थे, ये अंग्रेज के गुलाम लोग थे। आज देश को आजाद करने के लिए ये सारे जो है महानायक लोग थे। आज वर्तमान परिस्थिति, जो अंग्रेज के गुलाम थे उसके हाथ में देश का सत्ता चला गया। इस देश को आजाद करने के लिए जब कांग्रेस की जरूरत था, वो कांग्रेस ने आजादी दिलाया। आज इसके गुलामी से छीनने के समय आ चुका है। हमारे हर कार्यकर्ता जागरूक होना है। इसके लिए हम ये कांग्रेस स्थापना दिवस मनाते हैं कि आप जागो, आपको जगना पड़ेगा।
हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर प्रांत में आपको जागना होगा, इसका विरुद्ध खड़ा होना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सभी को आज के दिन में पन लेना होगा कि हम किसी हालत से भी इस दुश्मनों से हमारे आपको देश को हम छीन के लेंगे। आपको लेना होगा, क्योंकि अन्यथा हमारे गरीब जनता जनार्दन इस देश में बचेगा नहीं, इन लोगों ने बचने नहीं देगा। आज एक एक साजिश जो देश के अंदर में है, नाम बदलने से कुछ होगा अगर गरीब लोगों को आप बेनिफिट नहीं दोगे। आज देश का एक एक जो कांग्रेस जमाने में एक एक डिपार्टमेंट, एक एक संस्था को खड़ा किया, आज जो है बोरियों को दाम पे जो है वो अपने साथी, अपने दोस्त, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बिक्री कर देता है। अंडमान के लिए हम जनता जनार्दन से, कांग्रेस के कार्यकर्ता से हम अनुरोध करते हैं, अंडमान अछूत नहीं है। आज एसटीएस डिपार्टमेंट वो प्राइवेट हो चुका है। ये किसके नुकसान है? ये नुकसान हमारी इस द्वीपों के निवासियों के नुकसान है। आज इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटेशन हो गया है लगभग। ये नुकसान किसके हैं? ये हमारी जनता का नुकसान है। किसने दायर किया था, किसने खड़ा किया था? ये डिपार्टमेंट कैसा लाया? ये कांग्रेस ने लाया था। आज जो इंग्रजों का दलाल जो आज सरकार चलाते हैं, आज कोरियों का दाम से जो है ये प्राइवेटेशन को बिक्री करता है, पूंजीपतियों को बिक्री करता है। इसलिए इस देश को हमको बचाना होगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता को इस अंडमान को मुक्त करना है। हमारे वर्किंग कमेटी का, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हो चुका है। आने वाले 5 तारीख से पूरा अंडमान निकोबार नहीं है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर में जो राम जी का नाम से खेलने शुरू हो चुका है, जो महात्मा जी का नाम से जो है खेलने शुरू हो चुका है। महात्मा गांधी नारेगा, और अभी जो है इस सरकार ने दिया है जी राम जी बिल, इसको लेके जो हमें गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में जाना होगा, इसको सबको बताना होगा कि ये कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे, खाली नाम बदलेंगे, लेकिन कुछ बेनिफिट होगा नहीं। क्यों? ये कांग्रेस का जो दिया हुआ नाम उसको बदलने चाहता है। इसका पहले भी नील का नाम बदला गया है, हम का नाम बदला गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया है, किसी कई का नाम बदला है, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ? अगर मेरा साथियों ने कहा अगर बेनिफिट होता कि अगर विजयपुरम का नाम बदल के, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के विजयपुरम किया, उसमें अगर अच्छा चौड़ा रोड बना दिया, आपका दिन रात आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने का सुविधा दे दिया, आपका मेडिकल फैसिलिटी दे दिया, तो कोई बात नहीं था। लेकिन कुछ भी नहीं है, उससे जो भी था वो भी सब खत्म हो चुका है, खत्म होने जा रहा है। इसके लिए आप सभी को आवाज उठाना पड़ेगा। तो आज का दिन यही आप सभी से हमारे अनुरोध है कि आज जो भी बात हुआ अपना आप में संज्ञान में रखें, और आप यहाँ से जाने के बाद इस बात को अपने चर्चा करें, अपने संस्था के अंदर में मीटिंग करें, और मीटिंग के बाद आने वाले 5 तारीख से आप प्रस्तुत रहे, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर में हम लोग इसको जो है मनरेगा को लेके जो है हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। हर जगह में जानकारी हमारे जनता जनार्दन को देना होगा, किस लिए हुआ, क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। तो आज इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ देश के साथियों ने हमें आया, उनको भी हम बधाई देता हूँ, महिला कांग्रेस को बधाई देता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी कार्यकर्ता को बधाई देते हुए आज का वाणी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।
कंगलाल हलदर जी और जितने जो मंच पर विराजमान है हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, आप सभी, मैं शांति आंटी को बोलूंगी, काफी दिन के बाद आप आई है, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं बीजेपी वालों के लिए मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी, यहाँ मजबूत लोहे से लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत लोहे से लोहा टूट जाता है, गर्दिश में हो सितारे तो फलक से सितारा टूट जाता है, ना इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने से, क्योंकि गर्दिश में सितारा भी टूट जाता है। अब एक दिन सब मिलकर उठकर कांग्रेस का जो विचारधारा है उसको लाकर हम खड़ा होंगे और कांग्रेस का परचम को लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये आज हमारा प्रण है और आप सभी यहाँ पर आए, सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महिला कांग्रेस।